कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है दद्दा को सम्मान या पॉलिटिक्स। हमारे देश में और कुछ हो या ना हो, लेकिन राजनीति हमेशा चरम पर रहती है। पिछले 4 दशक से हॉकी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि हमारे खिलाड़ी टूटी हॉकी से और फटे जूते से प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था, कोई उनको स्पॉन्सर करने वाला नहीं था, ना कोई बड़ी कंपनी आगे आ रही थी, ना कोई कंपनी हमारे खिलाड़ियों को का उत्साहवर्धन कर रही थी। ये अलग बात है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी.बी. पटनायक साहब जो चुपचाप काम करते हैं, उन्होंने ज़रूर इस हॉकी को स्पॉन्सर किया और हॉकी को आगे बढ़ाया। खैर, ये तो थी बात उनकी। 4 दशक बाद यानी कि 41 साल बाद हॉकी में भारत को कांस्य पदक मिला और ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। और इसको लेकर के पूरा देश नहीं, पूरा विश्व बल्कि पड़ोसी देश भी हैरान है और भारत में जश्न का माहौल है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बात की और इसी बीच एक और नई बात हुई और वो यही हुई कि जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, उनको लंबे समय से कई मांगे उनके लिए लंबित पड़ी हुई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि आइंदा से जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार नहीं होगा, बल्कि दद्दा के नाम से उस खेल पुरस्कार को जाना जाएगा। यानी मेजर ध्यानचंद के नाम से ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि भाई अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हटा दिया तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेडियम का नाम अपने नाम कर लिया है उसका क्या होगा? जेटली के नाम पर जो स्टेडियम है उसका क्या होगा? क्या उसका भी नाम बदला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पूछ रही कि राजीव गांधी का योगदान क्या था जो उनके नाम पर खिलाड़ियों को ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाए। कांग्रेस का पलटवार है कि एशियन गेम में उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया, बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, बड़े बड़े सारी तमाम चीज़ें उन्होंने की, खेल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम काम किया। खैर, इस बात को लेकर के अब राजनीति काफ़ी तेज हो चली है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सबके दद्दा मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, जिनके हाथ में स्टिक आती थी तो गेंद पता नहीं चलता था कि कब कहाँ चली जाएगी। एक मैच में 14 गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन वो मांग आज भी हमारे राजनेताओं के कान में अनगूंज की तरह नहीं गूंज रही है, बल्कि वो कहीं विलुप्त सी हो गई है। सवाल ये उठता है, ठीक है राजनीति होनी चाहिए, पर होनी चाहिए, लेकिन खेलों से राजनीति क्यों? खेल में क्यों हम इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे? 200 देश हैं टोक्यो ओलंपिक में, लेकिन हम कहाँ हैं? हमको जब कोई एक ब्रॉन्ज भी मिल जाता है तो हम ऐसे खुश हो लेते हैं कि जैसे उससे बड़ा कोई मेडल दुनिया में बना ही नहीं। सवाल इस बात का है कि क्या मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, उनको उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार देना, क्या ये राजनीति है या ये वाकई सही है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि दद्दा को आखिर भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? तमाम लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन दद्दा को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ज़रा ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट आपको समझाएगी कि दरअसल ये खेल रत्न है या कि राजनीति है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है।
सन 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हैट्रिक गोल्ड मेडल जीतने वाले हॉकी के इस महान खिलाड़ी के कई यादगार पल हैं, जो कहानियां बन गए हैं। लेकिन भारत रत्न सम्मान के लिए इनकी सिफारिश राजनेताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। ध्यानचंद के बेटे और पूर्व भारतीय कप्तान अशोक कुमार ने कई बार अलग अलग स्तर पर इस बात की अहमियत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। हालांकि अशोक कुमार पिता को मिले सम्मान से बेहद प्रसन्न हैं। इस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं चीज़ दिखाई है और एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अविस्मरणीय है। और ये अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड बदला गया है, इसका तो मैं समझता था कि बहुत पहले इस बात को कर देना चाहिए था, इस अवार्ड को, और कहीं राजीव गांधी जी का नाम और लगाना चाहिए था, ताकि खेलों से जो रिलेवेंट है उनसे इन चीज़ों का ताल्लुक हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। राजीव गांधी के बजाय मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया है, तो उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार भी अपने नाम पर क्यों नहीं रखा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न देने से कांग्रेस पार्टी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फिर बीजेपी अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे गए स्टेडियम के नाम बदले और देश का मान बनाने वाले खिलाड़ियों पान सिंह तोमर, पीटी उषा, पुलेला गोपीचंद, सानिया मिर्जा और मैरी कॉम आदि के नाम पर रखे। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि वो इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे। मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से। ध्यानचंद को महानतम हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। हॉकी के जादूगर का 1926 से 1949 तक रहा करियर। 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक का जीता शीर्ष खिताब। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है देश का राष्ट्रीय खेल दिवस। 19 अगस्त को जन्मदिन पर मनाया जाता है खेल दिवस। 1928 में एम्स्टरडैम में फाइनल में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। 2014 में सत्ता में आई भाजपा ने नाम बदलने का जो प्रचलन चलाया, उसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही। बात चाहे स्टेशनों के नाम बदलने की हो या फिर स्टेडियम के, कांग्रेस को सरकार का ये कदम नहीं भाया। जब अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, तब भी विवाद हुआ था। वहीं मोदी सरकार ने गरीबों को दिए जाने वाले घर वाली योजना से इंदिरा गांधी का नाम हटाया, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से राजीव गांधी के नाम को 2020 में हटा दिया था। हॉकी किस बुरे दौर से गुजरी है, ये किसी से छिपा नहीं है। 1981 के बाद से ही संघर्ष कर रही भारतीय हॉकी को किसी ने मदद नहीं की और भारतीय खिलाड़ी फटे जूते और टूटी स्टिकों के बूते मैदान पर प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन यकायक टोक्यो में हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी को दद्दा की याद आ गई और उनके नाम पर खेल रत्न देने की घोषणा कर दी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कब तक होगी राजनीति हमारे देश में इन सब चीज़ों को लेकर के, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कब तक क्या हम सिर्फ इसी बात की राजनीति करते रहेंगे और सत्ता बदलती रहेगी, पार्टियां आएंगी तो अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अपने लोगों के नाम पर रखेगी, कांग्रेस आएगी तो अपने लोगों के नाम पर रखेगी। कब तक ये होता रहेगा और क्यों नहीं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का
कोई मौका दिया जाता है, उनके लिए कोई काम क्यों नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं उनके नामों पर ये स्टेडियम के नाम रख दिए जाते हैं, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कोई झंझट ही नहीं रहेगा। अगर पहले से ही मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न दे दिया जाता या स्टेडियम बना दिए जाते तो आज ये बात ना होती। दूसरा, उन्हें दद्दा, इतने महान दद्दा, हॉकी के जादूगर, 1000 गोल किया उन्होंने अपने पूरे कैरियर में, और उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। ये आश्चर्य की बात है। पूरे देश से उनके लिए मांग उठती रही, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। बहुत स्वागत है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी आपका। सचिन रावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सचिन रावत जी। और बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। रजनीश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व कप्तान है हॉकी के, आपका बहुत स्वागत है रजनीश जी। सुबोध खांडेकर जुड़ चुके हैं, वो भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, झांसी के रहने वाले हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुनील मलिक जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, हरियाणा से हमारे साथ में जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जरा हम अपने खिलाड़ियों के पास चले। रजनीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि ये जो आज किया गया है, अच्छा काम किया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि हॉकी के जादूगर के नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा और खिलाड़ियों को भी अच्छा लगेगा। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, क्या इसमें राजनीति हो रही है? ये कदम है, और आप समझिए कि अगर पूर्व में इस प्रकार की त्रुटि नहीं करते और इसका नाम दद्दा के नाम पे या किसी और खिलाड़ी के नाम पे कर देते तो ये स्थिति आज उत्पन्न ही नहीं होती। ये परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हो रही है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने नामों को चुनते हैं और उसी तरह उसका वो नामकरण कर देते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा पूर्ण रूप से और सारे खिलाड़ियों को यही सोचना है, खेल से संबंधित चीजें या खेल से संबंधित मैदान, स्टेडियम, उनके नाम उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर समर्पित होना चाहिए, ना कि राजनेताओं और किसी और के ऊपर। मेरा अभी भी ये सरकार से अनुरोध है कि आगे भविष्य में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो खिलाड़ियों के नाम पे रखे जाएं, और मैं अभी इस घोषणा का स्वागत करता हूं। पूर्व में अगर इस प्रकार की त्रुटि नहीं होती तो आपको ये आज कदम नहीं उठाना पड़ता। आज अगर पहले से दद्दा जी के नाम पे होता है, किसी के नाम पे होता, किसी भी केडी सिंह बाबू किसी के नाम पे, तो कोई भी आपको ये सोचना नहीं पड़ता। आज इसलिए सोच रहे हैं कि उनका नाम पहले से पॉलिटिकल रूप में जुड़ा हुआ था, उस नाम को परिवर्तित करके आज दद्दा के नाम पे किया गया है, तो स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, फ्यूचर में जो भी, भविष्य में जो भी काम हो तो नेताओं को दूर रखा जाए या पॉलिटिकल पार्टी उसको एक फ्रेम में रखे कि खिलाड़ियों का ही नाम उपयोग करें। ये एक अच्छी बात रहेगी सारे खिलाड़ियों की तरफ से। अगर ऐसा हो जाएगा तो राजनीति कैसे होगी? रजनीश जी आएंगे आपके पास में। सुनील जी के पास चलेंगे। सुनील मलिक साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जो मेन वीमेन जो भारतीय टीम जो एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और रही बात जो आज ये राजीव रतन जो का नाम चेंज हुआ है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और हमारे जो मेजर ध्यानचंद सिंह जी थे, उनका वो इंडिविजुअल आदमी नहीं थे उस टाइम पे, वो एक इंडिविजुअल नाम नहीं था मेजर ध्यानचंद जी, वो एक संस्था का नाम था, एक सोसाइटी बन चुके थे वो, तो उनका नाम तो बहुत पहले ही भारतीय रत्न ने ये मिलना चाहिए था उनको, और उसके बाद उनके नाम से ये होना चाहिए था। और ये जब 91-92 से ये भारतीय जो ये रत्न, राजीव गांधी रत्न स्टार्ट हुआ है, तो मेरा नहीं है कि भाई ये पहले स्टार्ट होना चाहिए था, और पहले नाम उन्हीं के नाम से ये हमारा जो राजीव रत्न जो स्टार्ट है, ये अपने मेजर ध्यानचंद जी के नाम से होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। सुबोध खांडेकर जी, जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुनील जी, समर्थन है। और हमारे, मैं हॉकी हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपनी संस्था की तरफ से हमारे हरियाणा के जितने प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ कि भाई वो सभी ने मेरे को कहा है कि जो आज डिसीजन हुआ है अपने मोदी साहब जी ने जो दिया है वो बहुत बढ़िया डिसीजन है। ऐसा डिसीजन बहुत बहुत युगों में होता है जी। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया। चलिए सुनील मलिक जी, क्या कहेंगे? सुबोध खांडेकर जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर?
ये स्वागत योग्य है। सर्वप्रथम मैं अपने भारतीय हॉकी टीम को, पुरुष हॉकी टीम को एवं महिला हॉकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने काफी अरसे के बाद हमको इस पदक श्रेणी में हॉकी की फील्ड में लेके आए। सबसे पहले उनको शुभकामनाएं मेरी और उनको धन्यवाद। आज जो ये भारत सरकार ने, श्रीमान मोदी जी ने ये घोषणा जो की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की चेंज किया है, जो नाम किया है, ये भारत रत्न ध्यानचंद जी के नाम से किया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। और ये किसी भी खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए था। कोई भी खेल का पुरस्कार है वो खेल के खिलाड़ी के नाम से ही होना चाहिए। आज जो ये कदम उठाया है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, ये स्वागत योग्य है और बहुत सुंदर कार्य किया है। इससे संपूर्ण देशवासियों को मनोबल बढ़ा है और खेल प्रेमियों का बढ़ा है, मन बढ़ा है। जी बहुत अच्छा काम। जी सचिन रावत जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने जो ऐतिहासिक भूल की थी वो उसका सुधार हो गया है आज। नहीं कह सकते। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, वो भी ध्रुवीकरण की राजनीति, नहीं करना चाहिए था। आज राजीव गांधी खेल रत्न से जो हमारे खिलाड़ियों को नवाजा जाता था, उनको जो मेडल दिया जाता था, उससे प्रधानमंत्री जी आप अलग कर लेते। आप मेजर ध्यानचंद बना रहे थे, अच्छी बात है, आप नाम क्यों बदल रहे हैं? लेकिन एक और बात कहीं ना कहीं प्रदीप जी की साजिशन तौर पे हुआ। जिस तरह से हॉकी के हमारे महिला और पुरुष दोनों टीमों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, पूरा देश आज हॉकी के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश है, पूरे विश्व में हमारी छाप हुई। लेकिन अब जब चुनाव होने वाला है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश से होने के नाते कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद चुनाव है, और आज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि राजीव गांधी जी ने क्या योगदान दिया था देश के लिए, उन्होंने युवाओं के लिए क्या योगदान दिया था, उन्होंने युवाओं के लिए 18 साल का मताधिकार दिया था, 21वीं सदी के जननायक थे, भारत रत्न थे, और मैं कह सकता हूं कि युवाओं के लिए कंप्यूटर क्रांति के जनक थे राजीव गांधी जी। आप खेल रत्न बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप चुनावी एजेंडे और चुनावी मोड में आकर के अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ओछी राजनीति को दर्शाता है। आपको याद है प्रदीप जी, गुजरात में सरदार पटेल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बदला गया, तो आपने तो महापुरुषों का लगातार अपमान किया है, आज भी आप कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर ऐसी राजनीति होगी तो ये पूरा देश देख रहा है। आज खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं नवीन पटनायक की सरकार को बधाई देता हूं कि हॉकी में जब किसी ने योगदान नहीं दिया तो नवीन पटनायक साहब ने योगदान दिया। लेकिन आज जब नवीन पटनायक साहब को श्रेय देने की बात आई तब प्रधानमंत्री जी अपना श्रेय ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी राजनीति बचानी है, अपना फायदा लेना है। इस वजह से प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रायोजित पिक्चर रच रहे हैं। तुम लोग भरवा दो, लेकर आ रही है उसमें। नहीं आ रहा हूँ। ठीक है सचिन जी, नहीं आ रहा हूँ। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आ रहा हूँ। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, 6 महीने बचे हैं चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और चूंकि दद्दा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं तो अब आपको याद आ गया। 7 साल से आपको याद नहीं आई थी। जो हमारी भारतीय टीमों ने, चाहे वो पुरुषों की टीम हो चाहे महिलाओं की टीम हो, उन लोगों ने जो शानदार प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक में, उन टीमों के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं और पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और हॉकी में इस विजय के बाद ही मेजर ध्यानचंद की सबको याद आई। तो मैं इस एक प्रसाद उपाध्याय जी आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा पीछे हट के बैठें तो आपका चेहरा दिखाई देगा। आप थोड़ा पीछे आराम से बैठ जाइए। जी अब ठीक है जी। उनका जन्म तो प्रयाग में हुआ था
लेकिन उनका अधिकांश कार्यकाल झांसी में बीता। इस नाते वो बुंदेलखंडी थे और हम सब बुंदेलखंड के वासी बड़े गौरवान्वित हैं कि उनके नाम पर आज खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई। विलंब से ही सही, लेकिन पूरे भारत में सारे खिलाड़ियों का इससे मनोबल बढ़ेगा। और चूंकि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और ब्रेडमैन जैसे महान खिलाड़ी भी उनके प्रशंसक थे, जो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे जी, उनको उस फुटबॉल के पहले जैसे महान खिलाड़ियों से उनकी तुलना की जाती है। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो भी घोषणा की गई, उनके नाम पे ये खेल रत्न की घोषणा की गई, ये स्वागत योग्य ही नहीं, ये गौरव बढ़ाने वाला नहीं, वो सब ठीक है। नहीं, वो सब ठीक है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, वो सब ठीक है, स्वागत योग्य है। सचिन रावत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चूंकि वो बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, झांसी में खेले, वो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, जन्मस्थली थी उनकी, इसीलिए आप राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे थे कि कोई एक वर्ष हम तय कर लें जहां सारे चुनाव हो जाएं, और लगातार 5 वर्ष में 12 महीना कहीं ना कहीं चुनाव रहता है। आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वो चुनाव से जोड़ा जाना उसको लिए बड़ा सरल सी बात होती है। कोई ऐसा समय नहीं होता जब कोई न कोई चुनाव ना हो। तो अब आप क्या कोई निर्णय नहीं लेंगे? मैं समझता हूं इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये हमारी हॉकी की टीमों ने जो एक बहुत सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ओलंपिक में, इसलिए हॉकी को सम्मान देने के लिए और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री का ये महान निर्णय है, जिससे हमारे सारे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, अगर ठीक बात है कि वो महान खिलाड़ी हैं थे दद्दा, तो उन हॉकी पे उन्होंने 3 वो गोल्ड दिलाए, तो क्यों नहीं हॉकी को आगे बढ़ाया गया? 41 साल से हॉकी खिलाड़ियों की दशा इतनी खराब है, उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? उनको स्पॉन्सर क्यों नहीं दिलाया गया? आप जैसा कह रहे हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए था, लेकिन अपनी सरकार आने के बाद आप देख रहे हैं जो परिवर्तन खेल के प्रत्येक फील्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसमें रुचि लेते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। जब टीम यहाँ से जा रही थी उन्होंने सबसे सीधे बात की और सबका मनोबल बढ़ाया, और निश्चित रूप से गोल्ड जीता और जब गोल्ड जीता और जब वो मेडल जीता तब भी बात किया था। लेकिन जी आ रहा हूँ सचिन जी, आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको जी। राष्ट्राध्यक्ष के नाते, राष्ट्र के प्रधानमंत्री के नाते खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री के नाते उनका कर्तव्य ये भी है कि खिलाड़ियों को सही जूते मिल जाए और सही से टूटी हुई स्टिक ना हो, स्टिक मिल जाए, खेल का मैदान भी मिल जाए जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें। प्रकार का प्रयास किया जा रहा है और इसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। 41 साल से सूखा पड़ा हुआ था। खैर आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में पूर्व कप्तान हॉकी टीम के भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर? आपको चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे छूट गया। ये आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अगर उनको भारत रत्न भी दे देते, रजनीश जी आ रहा हूं आपके पास, अगर उन्हें भारत रत्न भी दे देते तो मान सम्मान और बढ़ जाता खिलाड़ियों का। इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि देश के खिलाड़ी और तमाम जो बुंदेलखंड के निवासी हैं, सबकी इच्छा ये है कि उनको भारत मिले। परंतु अभी इस बारे में मेरे स्तर से कोई अधिकृत बात कहना संभव नहीं। ठीक है। रजनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। कि हॉकी टूटी और ग्राउंड नहीं मिलना और काफी चीजें ना मिलना, नहीं, इस तरह की स्थितियां हॉकी के साथ नहीं है, ना कभी थी। और जो अगर ये कहता है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पिछले 10 साल से हमारी स्थिति। रजनीश जी, अगर सब कुछ ठीक था तो 41 साल से हमको मेडल का सूखा क्यों पड़ा हुआ था? विश्व में खेल रहे हैं, अगर मेडल नहीं आ रहा इसका मतलब कि हम सुविधाओं के अभाव में नहीं खेल रहे। सुविधाएं थी, लेकिन सुविधा 40 करोड़ की जनता है हमारी। सर, आप 1 अरब 40 करोड़ में आप क्रिकेट का पॉपुलैरिटी देख रहे हैं, जिस हिसाब से क्रिकेट चल रहा है इस देश में, क्रिकेट को सहयोग, क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उस क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। कर रहा था ना रजनीश जी, अगर स्पॉन्सर्ड मिलते आप लोगों को तो आप भी आगे बढ़ जाते ना।
नहीं सर, तो हम बढ़ रहे हैं। देखिए हर चीज का स्लोली टाइम होता है। 2010 के बाद हम लोगों की संस्था हॉकी इंडिया ने क्या काम किया आप देखिए। हम 1/4 में आ गए, 1/4 में आ गए, 1-6 में आए, अब हम 1-3 रैंकिंग में आ चुके हैं। तो हर काम को स्लोली, हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम खराब थे और बिल्कुल खेल नहीं रहे थे। हमारा एक इतिहास है, उस इतिहास को वापस पाने में समय लग गया। 20-25 साल हम लोग पीछे चले गए, लेकिन फिर वापस आ रहे हैं। रजनीश जी खाली बात, रजनीश जी आप खाली मतलब ये मामला सिर्फ हॉकी का नहीं है। आपको नहीं लगता कि 200 देश जहां पर खेल रहे हों वहां पर हमारा 140 करोड़ का देश 63वें नंबर पर हो, ये आपको अच्छा लगता है क्या? भारतीय जनता को भी अवेयर करना पड़ेगा। खाली सरकारों की कमी थोड़ी है, एसोसिएशनों को भी काम करना है। सारे स्कूलों को पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा लाना है। आज तक का हमारा जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसके अंदर खेल कहाँ इन्वॉल्व किया गया है? आप जाते हैं, आपके पास केवल पढ़ाई पढ़ाई। हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, विदेश भेजना। रजनीश जी तो पिछली बार भी तमाम कोशिश की गई कि बिना प्ले ग्राउंड के कोई भी स्कूल होगा ही नहीं, और ये तो नियम है सर। तो आप खुद देखिए, आप इस बात को समझिए। मैं कह रहा हूँ लखनऊ में जहाँ रहता हूँ 50 लाख की जनसंख्या, कौन सा स्कूल स्पोर्ट्स कराता है? इस पे सरकार को कड़ी कार्रवाई करते हुए स्पोर्ट्स को मतलब एक पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करना चाहिए। उसके नंबर देने चाहिए। नंबर देंगे तो बच्चे जबरदस्त। यही तो मैं, रजनीश जी मैं यही तो कह रहा था। सवाल दूसरा मेरा आपसे ये भी है, ये अच्छा कदम हुआ, देर से उठाया गया, अच्छा कदम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत रत्न भी मिलना चाहिए उनको कि नहीं? इतनी देर क्यों की गई? ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ये मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता। अब मैं बीजेपी को कहूँ या कांग्रेस को कहूँ, कांग्रेस का भी समय था तब उन्होंने नहीं दिया, बीजेपी आई तो उन्होंने भी नहीं दिया। ये तो एक तो शाश्वत सत्य है। ध्यानचंद से बड़ा कोई प्लेयर नहीं। सचिन तेंदुलकर अपने टाइम के आए हैं और बाद में आए हैं। ध्यानचंद जी पहले थे, तो आपने सचिन तेंदुलकर को, और मेजर ध्यानचंद जी ने तो उस समय दिलाया जब देश परतंत्र था, जब देश को आजादी भी नहीं मिली थी। जी श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे भारत के, तो उनकी जगह सचिन तेंदुलकर को देने का क्या उचित था? आप देना चाहिए था तो ध्यानचंद जी देते, फिर सचिन तेंदुलकर को देते। आपने एक मतलब ये तो गलत चीज का अनुसरण हुआ है हमारे यहाँ। अब इसकी भरपाई इसी रूप में की जा सकती है कि मरणोपरांत उनको जल्दी से जल्दी भारत रत्न से नवाजा जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। बने रहिए हमारे साथ में। आएंगे, एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देर से उठाया गया अच्छा कदम है। उपाध्याय जी बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक भूल सुधार है, और सचिन जी कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक भूल सुधार नहीं है, दूसरे और भी तरीके थे उसको करने के। और सवाल यही है कि जब अब उनके नाम से खेल रत्न शुरू कर दिया गया है तो क्या उनको भारत रत्न भी दिया जाएगा? और क्या ये, जैसा सचिन जी कह रहे थे कि ठीक चुनाव के 6 महीने पहले, चूंकि वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इस तरीके का ये कदम उठाया गया, तो सवाल भी ये उठ रहे हैं कि ये सम्मान है दद्दा का या राजनीति है? चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम रुक करेंगे सुबोध खांडेकर जी का, पूर्व खिलाड़ी हैं, और वहीं से आते हैं बुंदेलखंड से और खासकर झांसी से, जो दद्दा की कर्मस्थली थी। सुबोध खांडेकर जी, क्या कहेंगे कि एक तो उन्हें दद्दा को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए और ये काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर देना चाहिए। इस बात से सहमत हूँ। दद्दा ध्यानचंद जी को भारत रत्न बहुत पहले ही मिलना चाहिए था। जी, भारत सरकार ने खेलों को भारत रत्न में जोड़ा है तो सबसे प्रथम दत्ता ध्यानचंद जी का ही हक बनता है भारत रत्न के लिए। चलिए कोई बात नहीं, सचिन तेंदुलकर जो दिया तो उसके बाद भी दे सकते थे, तो अभी भी अब कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी उनको भारत रत्न दिया जा सकता है। और रही जैसे हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हॉकी टूटी हॉकी होती थी या ग्राउंड नहीं होते थे, आज के समय में हमारे पास भरपूर संसाधन है, खेलों के भरपूर ग्राउंड है। कभी किसी जमाने में सन 80 के दौरान हमारे यहाँ पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की बहुत कमी थी। सुबोध खांडेकर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर हमारे पास अच्छी हॉकी है, हमारे पास अच्छे ग्राउंड हैं, हमारे पास अच्छे जूते हैं, रीबॉक के जूते हैं, तो क्या कारण है कि 4 दशक से सूखा पड़ा रहा मेडल का? क्या है कि कोई भी समय लगता है, कोई भी चीज को पाने के लिए समय लगता है। उस समय सन 80 के दशक में हमारे भारत में हॉकी जो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड था वो उसकी बहुत कमी थी। उस समय हमारे जो भी इंटरनेशनल मैच होते थे वो हॉकी फील्ड पे ही होते थे, एस्ट्रोटर्फ पे होते थे। उस समय हमारे इंडिया में, भारत देश में ग्राउंड की बहुत कमी थी, पर आज के समय में हमारे पास भरपूर ग्राउंड है, भरपूर संसाधन है, तो आज हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं। हर चीज को पाने के लिए समय लगता है और वो समय अब हमने पकड़ लिया है। सवाल दूसरा ये है सवाल दूसरा ये है मेरा आपसे कि खांडेकर साहब, फिर कोई कंपनी आप लोग को स्पॉन्सर क्यों नहीं करनी आती? ये कंपनी की गलती है और हमारे जो खेल संघ है, हमारे जो इसको प्रमोट करने वाले लोग हैं, उनकी थोड़ी कमी हम कह सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर दिलवाना ये उनका काम है। खिलाड़ी की नहीं स्पॉन्सर ले सकता है या दिलवा सकता है, ये तो जो खेल को बढ़ावा देने वाले। सुबोध जी कह रहे नवीन पटनायक ने स्पॉन्सर किया, नवीन पटनायक ने खिलाड़ियों को, हॉकी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया, तो प्रदेश की दूसरी सरकारें भी कर सकती थी, केंद्र की सरकार भी कर सकती थी कि किसी न किसी को स्पॉन्सर दिलवाना था, देना था, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी श्री पटनायक जी ने उनको लिया स्पॉन्सरशिप के लिए, हामी भरी और हॉकी इंडिया ने उनको और वो दिया, स्पॉन्सर करने के लिए दिया। और ये बहुत अच्छा काम किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने कि हॉकी को, पूरा हॉकी मेंस और हॉकी वुमेन्स को स्पॉन्सर कर आज इस लेवल तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। ये भी वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं और उसी के बदौलत आज हमारी जो स्थिति या
वर्ल्ड लेवल में हॉकी में है वो सबको सबके सामने दिख रही है। ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी जी ये पूरी कर लीजिए सर आपकी बात। जी सर, खेल यदि आपको बढ़ाना है तो हमको ग्रास रूट लेवल से आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रजनी ने बोला कि स्कूलों में जब इस जमाने में हर एक पीरियड होता था खेल का, आज के समय में किसी भी स्कूल में कोई खेल पीरियड होता नहीं है। आ रहा हूँ सुनील सर, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। तो आज भी यदि हर स्कूल में एक पीरियड खेल का हो जाए तो निस्संदेह हमारे तो आगे आने वाले उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे। अक्सर खिलाड़ी तभी लड़ पाएंगे। अक्सर खिलाड़ी देखिए हमेशा स्वस्थ रहते हैं और वो अपने तमाम दुश्वारियों से अपने आप को लड़ पाते हैं। सुनील जी आपके पास आ रहा हूँ, आप क्या देखते हैं खिलाड़ियों की दुर्दशा का कारण आप क्या मानते हैं? बोल रहे हैं हमारे जो रजनी मिश्रा में छोटे भाई हैं, हो सकता है सुबह दिन में मैंने इनको फोन किया था, फोन नहीं उठाया इन्होंने मेरा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। और राइट, और क्या है कि जो स्पॉन्सर्ड हैं उस टाइम आते हैं जब हमारी पोजीशन आती है, वर्ल्ड कप में हम जीत के आते हैं या ओलंपिक जीत के आते हैं, स्पॉन्सर्ड बहुत आते हैं उस टाइम पे। हमारे इसके अंदर 80 के बाद 72 लगा लो, 72 के बाद हमारा कोई ओलंपिक में कोई मेडल नहीं है। 80 वाला जो ओलंपिक था उस ओलंपिक में बहुत सारे देश बाहर गए हुए थे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारा गोल्ड मेडल आया। और आज हमारे जो ओलंपिक में हमारी टीमों ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसको देखते हुए बहुत सारे ये स्पॉन्सर्ड आगे आएंगे। आज बच्चों पे पैसों की बौछारें हो रही हैं और मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये पैसे, इन आधे पैसे भी अगर इनको बनाने में लगे होते, आज हमारा ये गोल्ड मेडल तो मैं आपके बिल्कुल सर यही सवाल तो मैं आपके पूर्व हॉकी खिलाड़ी से भी पूछ रहा था और खांडेकर जी से भी पूछ रहा था जी। हॉकी इंडिया आया, हॉकी इंडिया ने बड़ा मतलब काम किया यहाँ पे। उन्होंने 82 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था पहला, उसके बाद 2010 में हुआ, कितने सालों के बाद 18 में हुआ, अब 23 में फिर होने लग रहा है। जब आप यहाँ पे कंपटीशन कराएंगे तो नेचुरल लेके भाई हमारे जो बच्चे बेहतर होंगे और हमारी पोजीशन आएंगी। हाँ, हमारे हॉकी हरियाणा को देख लीजिए, जब हॉकी इंडिया बना सबसे पहली नेशनल हरियाणा में हुई थी, दूसरी नेशनल हरियाणा में हुई थी। आज अगर 2011 से लेकर आज 2021 है, 11 साल में 16 नेशनल हॉकी हरियाणा ने कराई है। उसका रिजल्ट है कि आज 16 में से 9 लड़कियां हरियाणा के खेल रही हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम ये कहते हैं कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और ये सारी बातें अपने ये मिश्रा जी बैठे हुए हैं सब जानते हैं, या नो नहीं है। बिल्कुल ठीक करे, बिल्कुल ठीक करें। ठीक है सर। सुनील सर आपके पास आऊँगा। सचिन रावत जी, सवाल ये है कि तमाम खिलाड़ी कह रहे हैं कि राजनीति को खेल से अलग कर देना चाहिए। हालांकि सवाल ये कि अगर राजनीति से खेल को अलग कर देंगे तो राजनीति कहाँ जाएगी। तो अगर आपने पहले ये भूल ना की होती और मेजर ध्यानचंद जी पहले हकदार थे सचिन तेंदुलकर से, आपने अगर उनको पहले भारत रत्न दे दिया होता या उनके नाम पर ये खेल रत्न दिया होता तो आज आपको ये जलालत ना झेलनी पड़ती। दोनों अलग पहलू, और राजनीति में और खेल में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है सचिन जी, सवाल ये उठता है कि अगर खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए तो स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, खेल रत्न राजीव गांधी के नाम पर क्यों? है कि पहले की जो सरकारें रही, हमारी सरकार रही, और मैं कह सकता हूं कि जो स्टेडियम्स के नाम थे, जब प्रधानमंत्री आपने देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, या राजीव गांधी जी थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या जो भी उस दौर के प्रधानमंत्री थे। दौर में जो प्रधानमंत्री होता था तो वो स्टेडियम के नाम या कोई मेडिकल कॉलेज के नाम या कहीं पर भी जो भी उपाधि, जो भी मतलब संसाधन, जो भी इंस्टीट्यूट बनते थे उनका नाम रखा जाता था। लेकिन आज जिस तरह से मैं समझता हूँ, खिलाड़ियों के नाम पर रख देते सचिन जी। अगर आपने तभी से खिलाड़ियों के नाम पर रखा होता तो आज ये दुर्दिन देखने को ना मिलता, आज ये राजनीति ही ना होती। देखिए प्रदीप जी, खिलाड़ियों के भी नाम पर स्टेडियम हुए। जिस तरह से लखनऊ में आपने देखा होगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम,
आपने इस लखनऊ के स्पोर्ट कॉलेज का जो स्टेडियम उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वहां पर भी जो खिलाड़ी के नाम से स्टेडियम। ऐसा नहीं कि आपने नहीं बनाया, नहीं ऐसा नहीं कि आपने नहीं बनाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल उठता कि अगर नेता अपने आप को अलग रख लेते, राजनीति इसमें राजनीति ना करते, तो शायद खेल हमारा आज आगे बढ़ जाता और हम 1-2 मेडल से अपने आप को खुशी ना जाहिर कर रहे होते। हमारी झोली में भी 25-30 मेडल गोल्ड मेडल होते, आज हम एक गोल्ड मेडल को तरस रहे हैं। एक बात ये कह सकता हूँ, देखिए खिलाड़ी जब खेलता है, जब प्रैक्टिस करता है या हॉस्टल्स में रहता है, क्योंकि मैं भी अंडर 16 खेला हुआ, क्रिकेट खेला हुआ हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि लखनऊ में मैं जब खेलता था तो प्रैक्टिस का वो प्रैक्टिस से लेकर के जो संसाधन, जो चीजें होती थी, वो सरकार के द्वारा जो आती थी वो खिलाड़ियों को नहीं मिल पाती थी। आज भी खिलाड़ियों के पास अभाव है। आपने देखा होगा जब एथलेटिक में रजनीश जी कह रहे हैं कोई अभाव नहीं है, सारे सामान मिल रहे हैं। रजनीश जी कह रहे हैं कोई अभाव नहीं है, सारे सामान मिल रहे हैं। चाहूंगा जैसे आपने कहा कि बीच में जो खिलाड़ियों को मेडल नहीं मिल पा रहे थे या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था, तो मैं कह सकता हूं कि उस समय संसाधन का अभाव था और संसाधन नहीं मिल पा रहे थे, तब इस वजह से हमारे देश को पदक नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन आज जब संसाधन है, हर चीज है, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो पदक लेकर के आ रहे हैं, या हमारे जो क्रिकेट की टीम है वो वर्ल्ड कप जीत करके आ रही है, या जो भी चीजें हैं, तो आज मैं कह सकता हूं कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को देश ने सराहा है। और लेकिन आज की जिस तरह से आज राजीव गांधी का नाम बदल करके इन्होंने जो कृत्य किया है, ये समझ लीजिए ओछी राजनीति है। आज राजीव गांधी जी का क्या योगदान नहीं रहा? प्रदीप जी आप भी बताइए। चंद्रिका प्रसाद जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। चंद्रिका प्रसाद जी सचिन रावत जी कह रहे हैं कि ये आप ओछी राजनीति कर रहे हैं, खराब मानसिकता है आपकी। सर आएंगे, उनका अपनी राजनीति उनकी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक महान कार्य किया है आज हमारे देश के नेतृत्व ने, और दद्दा को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान दिया गया है। दद्दा को सम्मान भारत रत्न में मिलना चाहिए था उपाध्याय जी, वो तो कह रहे हैं कि आप अपने बाहर हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आप राज्य मंत्री हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो सरकार से कहिए ना कि दद्दा को लगे हाथ भारत रत्न भी दे दे। पर मैं जो कुछ हुआ है उसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं, और मैंने पहले भी प्रशंसा के काबिल है, ठीक है। हाँ, और चूंकि वो बुंदेलखंड से ही थे और उस स्तर का खिलाड़ी अभी तक जो दद्दा का स्तर था खेल का, और 3 बार वो जिताकर टीम को जिस प्रकार। अच्छा एक बात ये भी बता दीजिए उपाध्याय जी, क्या दद्दा के नाम से खेल रत्न शुरू करने से आपको कोई राजनीतिक लाभ होगा बुंदेलखंड में क्या, या पूरे प्रदेश में? कर सकता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि पूरे भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, और जो खेल प्रेमी हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, उनको सबको बहुत अच्छा लगा है। मैंने जैसा कि कहा, मैं स्वयं बुंदेलखंड का हूं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि दद्दा के नाम से ये खेल रत्न आज प्रारंभ किया गया। अच्छा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए उपाध्याय जी, ये जो मोदी जी के नाम पर स्टेडियम बना है और जेटली के नाम पर स्टेडियम बना है, कल अगर दूसरी सरकार आएगी तो वो भी नाम बदलने की कोशिश करेगी या काम करेगी, तो कब तक ये नाम बदलने का काम चलता रहेगा? मैं लेता हूं कि दद्दा को जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि खेल के वो बड़े बादशाह थे, हॉकी के भी थे, और दुनिया के जितने भी खिलाड़ी थे सब उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि जो हिटलर थे वो लोग भी हिटलर भी चाहते थे कि वो जर्मनी की ओर से खेलें, और वो तो राष्ट्रीय स्वाभिमान था कि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इतना महान खिलाड़ी थे, उनको सम्मान नहीं दे पाए। उसका बहुत आभार, सारे खिलाड़ी आपका आभार कर रहे हैं, लेकिन बार बार कहूंगा लगे हाथ उनको भारत रत्न भी दे ही दीजिए, जो वर्षों पुरानी मांग है वो पूरी हो जाए। सरकार कर लीजिए, आप अनुरोध कर लीजिए। अगर रजनीश जी अगर खेल से राजनीति हट जाएगी तो राजनेताओं का क्या होगा? अब मोदी जी के नाम से स्टेडियम बन गया है, जेटली जी के नाम से स्टेडियम बन गया है, कल कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो भी नाम बदलने का काम करेगी, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा?
में कई कानून पारित करती है, कानून पारित करवा दे आगे फ्यूचर के लिए कि खिलाड़ियों के नाम पे ही सारे पुरस्कार और स्टेडियम बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो अगर करेगा तो उसका कोई नहीं तो आप सारे खिलाड़ी जो संगठन है, संघ है के सारे खेल के, वो सब क्यों नहीं दबाव बनाते हैं कि राजनेताओं को हटाइए खेलों से और आप खिलाड़ियों के नाम पर रखिए? सारी पूर्णतः रूप से हो जाएंगी। आप देखिए भारत में कितना दबाव लोगों का पड़ता है। आप देश के सिरमौर हैं, आप लोग खेल को आगे ले जाते हैं, देश में दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। आप एक देश की आवाज हैं, आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाएगी? मिलाऊंगा, आपने जो कहा था कि बीच में कि हम लोगों को स्पॉन्सर क्यों नहीं मिलता और क्यों नहीं आप मतलब इस तरह, तो उसका उत्तर ये था स्पॉन्सरशिप आज जो जीतता है या जो दिखता है वही बिकता है। आजकल जो कॉर्पोरेट नीति है उसके अंतर्गत हम नहीं फिट हो पा रहे थे क्योंकि हमारी टीम रिजल्ट पूर्व में 1982, 1980, 84 के बाद से खराब होना शुरू हुआ, जो पिछले 20-25 साल हम इतना ऊपर नहीं आए। अब मैं कह रहा हूँ उसी बात को प्रभावित ला रहा हूँ कि आगे हम फ्यूचर में जिस प्रकार का प्रदर्शन हमने किया है टोक्यो में, तो ये दर्शाएगा आपको कुछ दिनों बाद 1-2 महीने के अंतर्गत आपके सारे हॉकी प्लेयर से और मीराबाई चानू और पीवी सिंधु सबको आप एक टीवी में, और हॉकी इंडिया के पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप है, सबको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और सरकारें आज किसी सरकार सवाल और है, एक सवाल और है, हमको वो सोना कब मिलेगा, मैं उसकी तलाश में हूँ। 140 करोड़ की आबादी, हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं। भारतीय हॉकी दिखा रहा है, वुमेन और मैन। मुझे पूरी इस पे आश्वस्त हूँ कि अगले 4 से 8 साल में आप गोल्ड जरूर पाएंगे या नेक्स्ट ओलंपिक। रजनीश जी एक सवाल और है आपसे। रजनीश जी एक सवाल और है आपसे। इलाहाबाद में जो आपकी हॉकी खिलाड़ी हैं, उसके घर के बाहर कुछ सवर्णों ने प्रदर्शन किया और कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि चूंकि महिला हॉकी में दलितों की भागीदारी ज्यादा है, इसीलिए हम सेमीफाइनल नहीं जीत पाए। विचित्र है, भारत में या किसी भी जगह खेल में कोई जाति का चीज हो ही नहीं सकती। ये तो दौड़ है, ये हुई ना उत्तर प्रदेश में सर। ये तो बेबुनियाद, मतलब ये सब लोग कैसे कर सकते हैं मेरी समझ से बाहर। अगर ये विचित्र लोग हैं जिनको खेल की कोई समझ नहीं है, खेल में कभी राजनीति खेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि खेल में आपको 10 सेकंड, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई दलित है, वो दौड़ेगा जो जीतेगा। यहाँ इस तरह की अगर हरकत हो रही है तो ये तो वो अनपढ़ लोग हैं जिनको केवल राजनीति करना है। अगर राजनीति, खेल में कोई राजनीति नहीं हो सकती, खेल में आप सर्वश्रेष्ठ हैं तभी आगे आएंगे। ये तो आपकी बात में सुन के आश्चर्य में पड़ गया था। ये मैंने पढ़ा कि इस प्रकार की हरकतें लोग कर सकते हैं, मतलब देश गौरवान्वित कर रही है उसके प्रति ये सोच। ये तो इन लोगों को तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इस घटना को लेकर के ये होना ही नहीं चाहिए, पहली बात जी। और दूसरी बात, जो ये ऊंची हरकत की है जिन लोगों ने, मेरे ख्याल से वो प्लेयर खिलाड़ी नहीं होंगे, वो राजनीतिक होंगे या कोई वो नहीं, वो भी खिलाड़ी भी थे, वो खिलाड़ी भी थे करे जी, जिन्होंने ऐसा किया वो खिलाड़ी भी थे सुबोध जी। यदि वो खिलाड़ी होंगे तो वो खिलाड़ी के नाम पे बद्दा है, दाग है, वैसा नहीं करना चाहिए उनको। क्योंकि खिलाड़ी की कोई भी जात नहीं होती, कोई बात नहीं होती। खिलाड़ी एक ही खिलाड़ी होता है, धर्म एक ही खिलाड़ी का धर्म है, वो है खिलाड़ी। तो जिसने किया है वो मेरे ख्याल से वो शर्मनाक है। एक और सवाल है आपसे। जिस तरीके से कुछ क्रिकेट के टीम के लोग अपने आप को बड़ा गर्व से बताने लगे हैं कि मैं इस जाति का हूं, आ रहा हूं रजनीश जी आपके पास, इसको आप किस तरह से देखते हैं? खेल का धर्म एक खेल, खिलाड़ी है, खिलाड़ी धर्म कोई खेल है, उसका कोई धर्म अलग कोई धर्म नहीं है कि मैं ऊंची जाति का हूँ या मैं नीची जाति का हूँ, या मैं दलित हूँ या मैं स्वर्ण जाति का हूँ। खिलाड़ी का एक ही धर्म है, खिलाड़ी के एक ही धर्म है, वो एक खेल, और कोई धर्म नहीं है उनका। ठीक है। सुनील मलिक जी, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? होनी चाहिए, और मुझे हैरानी है कि अगर आप ऐसी कोई घटना हुई है और वहाँ पे सख्त एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ जी। नहीं, एक्शन तो हुआ सर, 3 लोग थे जिसको 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये जिस तरह मानसिकता दर्शाता है जी। रजनीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं ये कहना चाह रहा था कि गिरफ्तार अगर आप कह रहे खिलाड़ी है, वो अगर वो खिलाड़ी है तो मैं उनकी एसोसिएशन जिस खेल से संबंधित खेल से हो उनकी एसोसिएशन को उनको लाइफ लॉन्ग बैन कर देना चाहिए। इस प्रकार की हरकत अगर, मेरा ये कहना है आपके टीवी चैनल से मैं अनुरोध भी करता हूँ, अगर वो खिलाड़ी या किसी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं तो उस एसोसिएशन के सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय को उनको लाइफ लॉन्ग बैन कर देना चाहिए। इस प्रकार की घटना शर्मनाक, निंदनीय, इसके लिए कोई हमारे पास अल्फाज नहीं है, कोई शब्द नहीं है कि इस तरह की हरकत अगर भारत में शुरू हुई तो बहुत निंदनीय है। मेरे आज काल में मैंने खेल में कभी जातिगत निर्णय नहीं लिए। मैं खुद सिलेक्टर हूँ या मैं खिलाड़ी होता है, खेल होता है, उसमें कभी जातिगत भावना आनी नहीं चाहिए। ठीक है, पास हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए क्या कहेंगे जब आजकल कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी बड़ी शान से अपनी जाति बताने लगे हैं? वो मुझे नहीं लगता कि उनका आशय ये होगा। मैं चाहूंगा आगे से भविष्य में इस प्रकार का वो प्रस्तुत ना करें अपने आप को, जाति अपने पीछे रखें, भारत का नाम आगे रखें। ये तो आप खिलाड़ी हो, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो, खिलाड़ी बन के रहो। ठीक है, मतलब जाति पीछे रखें, खेल को आगे रखें, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? जी, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के, जो घटना घटी इलाहाबाद में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे थे, तो मेरा कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं स्पॉन्सर्ड होती हैं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती हैं। इसमें कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो हमेशा देश के विरुद्ध रहते हैं, देश के विरुद्ध वातावरण बनाने में लगे रहते हैं। राजनीतिक जीवन में मैं अक्सर देखता हूं कि ऐसी ऐसी बातें आती रहती हैं जब भी चुनाव के आसपास, लेकिन वो निरंतर, कुछ लोगों का पेशा यही है कि किसी से अच्छी चीज को खराब करो। ऐसे लोग न तो देश के प्रेमी हैं, न खेल के प्रेमी हैं, और न जाति की अपनी जात के प्रेमी है, न दूसरी जात के प्रेमी है। ऐसे लोग बहके हुए लोग हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए और समाज से इनको बहिष्कृत करना चाहिए। ठीक है सचिन जी, आपका फाइनल कमेंट, ये जो आज हुआ और खेल में राजनीति ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाए जाना चाहिए? आपका फाइनल कमेंट। जो घटना घटी मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। खिलाड़ी किसी जात का नहीं होता है, खिलाड़ी हमेशा देश के लिए खेलता है, और देश जब खिलाड़ी जीतता है तभी हमारा देश जीतता है। लेकिन आज जिस तरह से हर जगह राजनीतिकरण हो गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता जा रहा है कि हर क्षेत्र में अगर राजनीतिकरण हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जहां पे राजनीति ना होती जा रही है। तो आज कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, ये सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति को बढ़ावा देता है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में प्रधानमंत्री को फायदा लेना है। किस वजह? ठीक है, खेल में राजनीति, सुनील मलिक जी, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहना आसान है, लेकिन क्या संभव है ये? क्या नहीं चाहिए। और मैं जो ये घटना की बात कर रहा हूँ, जात की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा होता है खेल के अंदर कोई किसी जात नहीं होती। आप ये देखेंगे जब हमारा हाफ टाइम होता है या बीच में कोई क्वार्टर में ब्रेक आता है, उस ग्राउंड के बाद सिर्फ एक ही बाल्टी होती है और एक ही डिब्बा होता है। बिल्कुल, उसी से पीते हैं पानी। कोई ये नहीं है कम है हमारे पास में। ठीक है सर, समय कम है हमारे पास में, जल्दी से आखिरी कमेंट है। सुबोध खांडेकर जी, आपका फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए? सर, सबसे मेन मुद्दा जो आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो आज कदम उठाया है भारत सरकार ने, वो सराहनीय है और स्वागत योग्य हो। क्योंकि खेल को, जो भी खेल की पुरस्कार है वो खेल के खिलाड़ी के नाम से ही दिए जाना चाहिए, और इस पे सराहनीय काम किया है भारत सरकार ने, मोदी जी ने। साथ में जो घटना की जो बात चल रही है ना, सही बोला कि जो ये काम कर रहा है वो या तो पराजित होगा, यदि खिलाड़ी होगा तो खिलाड़ी वो सच्चा खिलाड़ी नहीं होगा, किसी ने उसको उत्साह होगा कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। रजनीश जी, आप जी सुबोध जी, सॉरी पास समय कम है, मजबूरी हमारी। रजनीश जी, आपका फाइनल कमेंट, खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए और ये परंपरा अभी से शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो राजनीति होती ही रहेगी इसमें। रजनीश जी, अपना ऑडियो प्लीज। मैं कह रहा हूँ खेल राजनीति से दूर रखने की संभावना तो है, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाएगी। और मेरा कहना यह है कि
साथ ही साथ आपको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा कि खिलाड़ियों के नाम पे जो स्टेडियम या मेडल दिए जाते हैं उनको खिलाड़ियों के नाम पे संभावित रूप से बनाएं और किसी राजनीतिक को इसमें शामिल ना करें। तीसरी चीज, स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा यानी खेलों को जरूर से जरूर अपनाने की, आपको मेडल गोल्ड की बात कर रहे हैं उसी के संदर्भ में ये बात है। अगर शारीरिक शिक्षा हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में आ जाती है तो आप समझ लीजिए आने वाले 10 साल बाद हम 10, 5, 15, 20 मेडल तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा अनुरोध भारत की कोई भी सरकार हो उनको ये जरूर अपनाना चाहिए। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आपका फाइनल कमेंट सर। रजनीश जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी जरूरी है, कंपलसरी 1 घंटे का खेल होना चाहिए। कैसे बढ़ेगा देश और राजनीति को अलग रखना चाहिए खेल से। में खेल को शामिल करने की बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और दूसरा मैं एक ही मेरा अंतिम कमेंट है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो खेल रत्नों की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को बधाई देता हूं जो भी इस कार्य से प्रसन्न हुए हैं, इस घोषणा से प्रसन्न है, सभी को मेरी बधाई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि खेल को खेल रहने दिया जाए, उसमें राजनीति ना घुसेड़ी जाए और राजनीति को खेल से अलग कर दिया जाए, क्योंकि जब तक खेल में राजनीति होती रहेगी कोई खेल तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए राजनीति को दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आज राजनीति हो रही है तो कल भी राजनीति होगी। अगर आज नाम बदले जा रहे हैं तो कल कोई दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो वो भी नाम बदलने की कोशिश करेगी या नाम बदलेगी। दद्दा के नाम पर खेल का अवार्ड देना एक अच्छा कदम है, इसकी सराहना की जा सकती है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उन्हें बहुत पहले खेल रत्न या भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए। पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित कर देना चाहिए और अभी भी देर नहीं हुई है। अगर ये काम होता है तो ये बहुत अच्छा काम होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।